सो गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? जा रही है वॉइस? वॉइस क्लियर है? ओके देन शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो कैसे हैं, कैसे चल रही है पढ़ाई? ऑल ओके? तो आज हमारा कौन सा क्लास है? चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये बताओ कि लास्ट क्लास में कोई डाउट है कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आज की क्लास को मैं यहाँ पे शुरू करूंगा। ओके, डन, ठीक है। सो आज अपन को सर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बता दो? हाँ बताओ। आज अपन को पढ़ना है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस? सर नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कंटिन्यूअस वर्क हो। क्या है टेंस? क्या है? एक्शन ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? एक्शन ऑफ वर्ब। सो जो कंटिन्यूअस एक्शन हो, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब का जो कंटिन्यूअस एक्शन हो उसको अपन कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना, क्या रहा है, रही है, रहे हैं, वही वाला। ठीक है, वही वाला। तो अगर मैं इसी में बात करूं कि मान के चलो कि सपोज कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई काम अभी चल ही रहा है और हो रहा है वो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो कंटिन्यूअस में है? बोल सकता हूँ ना, कि मतलब जो वर्क अभी कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूअस में चल ही रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि वो फॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस टेंस का है। वो वर्क अभी कंटिन्यूअस में चल रहा है। जैसे मान के चलो कि आई एम गोइंग टू कहाँ? बिलासपुर। रहता है यहीं हूँ। हाँ। चलो, आई एम गोइंग टू बिलासपुर। अब मैं बिलासपुर पहुंचा नहीं हूँ। मतलब मैं जो मेरा जो पर्पस था ना, मेरी जो एक्टिंग थी, मेरी जो एक्शन था, मेरा जो पर्पस था, वो अभी फुलफिल हुआ नहीं है। मैं अभी बिलासपुर जाने के रास्ते में ही हूँ। मैं अभी बिलासपुर गया बिल्कुल तरीके से नहीं हूँ। मतलब हो सकता है कि मैं बिलासपुर से पहले कोरबा पहुंचा हूँ, ठीक है, या फिर कोई और सिटी पहुंच गया हूँ, रायपुर में हूँ। अगर नीचे से आ रहा हूँ तो हो सकता है बलौदा बाजार में हूँ, बलौदा में हूँ, जांजगीर चांपा में हूँ। अब मुझे नहीं पता ना कि मैं कहाँ से बिलासपुर जा रहा हूँ। बट मैं अभी बिलासपुर पूरी तरीके से पहुंचा नहीं हूँ। मतलब मेरी जो वर्किंग है, मेरी जो एक्शन है, वो कंटिन्यूअस हो रहा है। और जब इस तरीके के एक्शन आए, जब इस तरीके की वर्किंग आए, तो उसको अपन बोलते हैं सर ये किस में है? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं कही है। तो जब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये कहाँ की है? ये मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात हो रहा है। यहां तक बात पक्की है? अब इसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? सर स्ट्रक्चर इसमें ये होंगे कि देखो, सब्जेक्ट के बाद आई हमारा क्या है? तो आई हमारा सब्जेक्ट है। मतलब कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होगा। उसके बाद इज, एम, आर होगा। और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। देखो तो गो के साथ आईएनजी लगा है, गो के साथ आईएनजी लगा है, तो मतलब कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। और लास्ट में फिर अगर कुछ ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये हमारा रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस, देखो देखो इधर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन के साथ आईएनजी रहेगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहां तक बात पक्की है? ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू बिलासपुर। ठीक है, आई एम गोइंग टू बिलासपुर। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हमारा चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस वर्ब का एक्शन हो रहा है। दैट्स वाई ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। लेकिन इसका और यूजेस कहाँ करेंगे? ऐसा कौन कौन सा काम है जो कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है सर? इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना, कि कौन से ऐसे काम हैं जो कॉन्टिन्यूअस में चल ही रहे, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए। और अगर एक बार हमें पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस में ये काम हो रही है, मतलब क्या मैं उसको आगे बता सकता हूँ कि ये कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा है? मतलब कि ये हो ना हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंटली बात हो रही है। तो इसके यूजेस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो पहला है कि एक्शन कंटिन्यू एट द मोमेंट। उस मोमेंट पे
ऐसा नहीं है कि बाद में जाके देखना है। जैसे मान के चलो कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस मोमेंट पे मैं देखूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं कि मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। मतलब कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब इसी टाइम पे पढ़ा रहा हूं। अभी टाइम क्या हो रही है अब बताओ। अभी जो टाइम हो रही है, एग्जैक्टली जो टाइम हो रही है, मैं आपको इसी टाइम पे पढ़ा रहा हूं। और जब इस टाइम पे पढ़ा रहा हूं, मतलब वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। कौन से टाइम पे? इसी टाइम पे। तो जब मैं एक्शन की बात कर रहा हूं कि वो कंटिन्यू है एट द मोमेंट, जब मैं बात कर रहा हूं उस मोमेंट पे वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 साल बाद या 5 साल बाद या 2 दिन बाद या 2 दिन पहले, वैसे बात नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू बिलासपुर, मतलब उस मोमेंट में या तो मैं ट्रेन में हूं या तो मैं बस में होना चाहिए। मैं कंटिन्यूअस काम कर रहा हूंगा। मैं जाने, मतलब अगर मुझे बिलासपुर जाने हैं तो मैं जा रहा हूंगा। अगर मुझे रायपुर जाने हैं तो मैं जा रहा हूंगा। उस मोमेंट पे मैं वर्क कर रहा हूंगा, मैं एक्शन में हूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूं चुपचाप और बोल रहा हूं ठीक है कल चल दूंगा, और बोल दूं मैं आई एम गोइंग टू रायपुर, और अभी बोल रहा हूं लेकिन जाना कल है। बात अभी कर रहा हूं बट जाना कब है? कल है। तो वो सही नहीं होगा, उसे हम गलत मानेंगे। वो हमारा सेंटेंस किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं होगा। जब भी मैं यूजेस की बात करूं तो एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए ऑन दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। यहां तक बात पक्की है? यहां तक बात पक्की है तो बताइए। ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग, पहला एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, आई एम टीचिंग, मतलब अभी मैं बैठे बैठे आपको पढ़ा रहा हूं सर। जब मैं बोल रहा हूं मतलब मैं वो काम को कंटिन्यू कर रहा हूं। वी आर स्टडिंग, हम सब क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सीख भी रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है कि अभी मैं बोल दिया और बोलने के 2 घंटे बाद आप बैठ रहे हो पढ़ने। जैसा ठीक है अब आप बोल दिए हो तो हम बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। मतलब जब भी मैं बोलूं वो काम हमारा होना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या बोल रहा है? द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, कि बॉयज हॉकी खेल रहे हैं फील्ड में। तो ऐसा नहीं है कि वो बाद में जाके खेलेंगे, वो अभी बैठ वहां फील्ड में होंगे, फील्ड में मौजूद होंगे हॉकी खेलने के लिए। तो उस मोमेंट पे जब आप बात कर रहे हो, उस मोमेंट पे आपकी कोई ना कोई एक्शन हो रही है, दैट मीन्स की एक्शन अगर हो रही है दैट मीन्स की ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है बात? बात पक्की है? समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए कि जब भी वर्ब है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है कि आज केवल हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करें, इसके आगे ना भी जा पाए। क्लियर? चलो एक चीज देखते हैं। क्या? कि जब भी आप टेंस पढ़ा रहे हो, वर्ब की बात कर रहे हो, तो वर्ब से ही रिलेटेड कुछ तो बताओगे। हाँ, वर्ब के कितने फॉर्म मैंने बताया? सर 2 फॉर्म, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में भी कितने टर्म बताए थे? सर एक प्राइमरी बताया था आपने और एक मॉडल बताया था। मेन वर्ब में कितने बताए थे? इनफाइनाइट, फाइनाइट, उसमें फिर फाइनाइट वर्ब, जेरंड वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब, वो सारी चीज हमें नहीं देखनी। लेकिन सर इन सब के अलावा, इन सब के अलावा ना, वर्ब के 2 और फॉर्म होते हैं। कौन? वर्ब कुछ हमें स्टेट बताते हैं, वर्ब हमें कुछ स्टेट बताते हैं। अच्छा स्टेट क्या होता है ये? बता रहा हूं। एक्शन, हाँ हाँ हाँ, 4 दिन से बोल रहे हो सर, ये तो पता है, इसको मत बताइयो। स्टेट का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हाँ वही वाला। गधो, वो वाला नहीं। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट जब भी मैं बोलूं कि वर्ब एक्शन के साथ साथ स्टेट डिनोट करता है, और जब भी मैं बोल रहा हूं कि, जब भी मैं बोल रहा हूं कि, जब भी मैं बोल रहा हूं कि वर्ब स्टेट बता रहा है, दैट मीन्स कि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाँ जी। और जब भी मैं एक्शन की बात कर रहा हूं तो ये फिजिकल एक्शन की बात कर रहा है। आई एम गोइंग टू रायपुर, मैं फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हूं।
आई एम टीचिंग, मैं आपको टीच कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं फिजिकली इन्वॉल्व हूं। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन फील्ड, दैट मीन्स बॉयज आर इन्वॉल्व फिजिकली। ओके, सो जब भी वर्ब की मैं बात करता हूं, देयर आर टू मेन वर्ब, फर्स्ट इज स्टेट एंड सेकेंड इज एक्शन। अगर वर्ब स्टेट बता रहा है, स्टेट दिखा रहा है, दैट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। और वर्ब अगर एक्शन बता रहा है, दैट मीन्स कि वो फिजिकली इन्वॉल्व है उस काम में। और जब फिजिकली इन्वॉल्व है, जब फिजिकली इन्वॉल्व है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर ये हमारा कंटिन्यू काम करेगा, क्योंकि फिजिकली मैं इन्वॉल्व हूं ना। और जब मैं फिजिकली इन्वॉल्व हूं, मतलब क्या मैं किसी काम को चुटकी बजाते कंप्लीट कर दूंगा क्या? नो, चुटकी बजाते कंप्लीट तो नहीं करूंगा, मुझे कुछ टाइम लगेंगे। और उस टाइम लगने में क्या मैं उस काम को कंटिन्यू करूंगा? हाँ जी। लेकिन जैसे ही मैं स्टेट की बात किया, जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन की बात किया, मैं तो इन्फो दे के चल दूंगा ना। सर क्या इन्फो दोगे? कल से आपकी इंग्लिश की क्लासेस सुबह के 7 बजे होगी। है? सच में? नहीं, मैं इन्फो दे रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था। इंफॉर्मेशन दिया, गया, मेरा काम हो गया। क्या मैं इंफॉर्मेशन देते रहूंगा क्या पूरे साल भर? कल 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 से आपकी 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 इंग्लिश की क्लास है। नो सर, ये मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। मैं आया, आपको इंफॉर्मेशन दिया, मतलब वर्ब का स्टेट बताया और मैं गया। लेकिन अगर मैं फिजिकली हूं, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं रायपुर जा रहा हूं, मतलब मैं आपको मार रहा हूं, मतलब मैं आपको गाली दे रहा हूं, नहीं दूंगा। अरे नहीं दूंगा, टेंशन नहीं, नहीं दूंगा टीम। लेकिन जब मैं फिजिकली इन्वॉल्व हूं, मतलब कि मैं उस काम को कंटिन्यू कर रहा हूं, और काम को कंटिन्यू कर रहा हूं मतलब कि वो एक्शन मेरा कंटिन्यूअस में हो रहा है। तो जब मैं वर्ब के एक्शन की बात करूं, तभी मैं उसे कंटिन्यूअस में बनाऊंगा। अगर मैं स्टेट की बात करूं, तो वो मेरा केवल इंफॉर्मेशन देगा। क्या यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? कि सर जब मैं वर्ब की बात कर रहा हूं, जब मैं वर्ब की बात कर रहा हूं, मतलब इसके दो फॉर्म है, एक स्टेट और एक एक्शन। जब स्टेट की बात कर रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब एक्शन की बात कर रहा है, मतलब फिजिकली वो इन्वॉल्व है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो सर हाथ से लेटर लिख रहा है। और जैसे ही मैं बोला कि वो हाथ से लेटर लिख रहा है, दैट मीन्स कि वो फिजिकली इन्वॉल्व है, वो हाथ चला रहा है ना, हाथ से लेटर लिख रहा है, दैट मीन्स हाथ तो चल रहा है उसका, और फिजिकली भी इन्वॉल्व है वो। सो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो गया है, और इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे लिखा और चल दिया। अरे सर, जब तक लेटर लिख रहा है तब तक वो लिखेगा ही, तब तक वो वर्क करेगा ही, तब तक वो फिजिकली इन्वॉल्व होगा ही। बात पक्की है? उसके बाद सेकंड देखिए, दे आर प्लेइंग हॉकी, मतलब वो हॉकी खेल रहा है, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व है। और फिजिकली इन्वॉल्व है मतलब वो कंटिन्यूअस काम कर रहा है। और कंटिन्यूअस काम कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका जो वर्ब है वो एक्शन वाला फॉर्म दिखा रहा है। उसका जो वर्ब है वो एक्शन वाला फॉर्म दिखा रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस में काम कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस वो काम करे ही जा रहा है। यहां तक बात पक्की हुई? यहां तक बात पक्की हुई कि सर वो कंटिन्यूअस काम किए जा रहा है, इसलिए हमने बोल रहा है कि वो वर्ब का एक्शन फॉर्म दिखा रहा है। ठीक है, वर्ब का एक्शन फॉर्म दिखा रहा है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए अब स्टेट में देखते हैं। सी इज लाइकिंग चॉकलेट, ही इज नोविंग मी। सी इज लाइकिंग चॉकलेट एंड सेकेंड वन, ही इज नोविंग मी। अब देखो, आप बोलोगे सर हाँ जी, सर हाँ जी, सर चप्पल निकाल के मारूंगा, बोल दो नहीं तो। हाँ बोल रहा हूं सर। अरे बोलना, बोल रहा हूं सर। अब मार खाएगा तू, बोल। हाँ सर, वर्ब के आपने दो फॉर्म बताए। हाँ जी, स्टेट और एक्शन। एक्शन को आपने समझा दिया, छोड़ो इसको, बगल जा जा, इधर बैठ। हाँ, स्टेट, स्टेट मतलब आपने इंफॉर्मेशन दिया। हाँ, बोला सी इज लाइकिंग चॉकलेट। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सही है कि गलत है, लाइकिंग सही है कि गलत है, मुझे मैं नहीं बोल रहा।
मैं बस इतना बोल रहा हूं सर कि वो चॉकलेट उसको अच्छा लगता है, चॉकलेट उसको अच्छा लगता है। क्या बार बार लगेगा क्या? ये लग ही रहा है क्या? चॉकलेट अच्छा लग रहा है, चॉकलेट अच्छा, अरे चॉकलेट अच्छा लग रहा है मेरे को, अरे लग ही रहा है, लग ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। नहीं ना, आप तो इन्फो दे रहे हो ना, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, सी इज लाइकिंग चॉकलेट। आप तो ये बता रहे हो अपने दोस्तों को ना कि बेटा देख, उसको पटाने तो चॉकलेट लेके जाइयो। क्यों? क्योंकि उसको चॉकलेट अच्छा लगता है। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो। सी इज नोइंग मी, वो बस मेरे को जानती, ही इज नोइंग मी, वो बस मेरे को जानता है। क्या फिजिकली इन्वॉल्व है क्या? कि भाई मेरा शर्ट भी तेरे को जानता है, मेरा नाक भी तेरे को जानता है, मेरा गाल भी तेरे को जानता है, मेरे खोपड़ी भी तेरे को जानता है? नहीं, वो बस मेरे को जानता है, मैं ये इन्फो दे रहा हूं। और जैसे ही मैं इन्फो दिया, दैट मीन्स कि वो वर्ब का स्टेट बता रहा है, नॉट एक्शन। स्टेट मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है मतलब कि ये वाला जो फॉर्म है, कौन वाला, ये वाला, ये वाला जो फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, और ये वाला कॉन्टिन्यूअस में होगा। ठीक है, तो मतलब है कि सी इज लाइकिंग चॉकलेट और ही इज नोविंग मी, ऐसे ना बन के क्या मैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाऊंगा? हाँ जी। तो कहने का मतलब, तब से मेरे चिल्लाने का मतलब यही था कि सर जब भी वर्ब के दो फॉर्म को हम देखो, कौन कौन सी, एक एक्शन की और एक स्टेट की, मतलब जहां एक फिजिकली एक्टिविटी हो रही है, ही इज राइटिंग अ लेटर, दे आर प्लेइंग हॉकी, ये तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। लेकिन जैसे स्टेट की बात कर रहा हूं, जैसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस में ना बन के सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। क्या बात पक्की है? क्या बात पक्की है? क्या यहां तक समझ में आया कि जैसी मैं बात कर रहा हूं सर स्टेट की, मतलब वर्ब हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो चॉकलेट उसे पसंद है, वो मुझे जानता है, तो सीधी सी बात है, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाऊंगा। क्लियर यहां तक? अगर क्लियर है थम्स अप दो। क्लियर है? चलो, जो रिकॉर्डेड भी देख रहा है भाई, कमेंट में कर सकते हो। और हाँ, कल के क्लास देखा मैं, आप लोग देखते हो 100 200 और लाइक मिलती है 10 15 भाई। इतना गंदा तो नहीं पढ़ाता, लोग बोलते हैं सर अच्छा पढ़ा लेते हो, लाइक ठोक के जाओ ना भाई, ताकि दूसरे लोग भी आए तो लगे कि हाँ बंदा पढ़ा रहा है। पैसे तो लगने वाले नहीं है, पैसे तो मांग नहीं रहा हूं भाई, एक बस इतना बोल रहा हूँ कि आते हो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो बस। ठीक है, चलो। तो ये देखो कि जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टेट की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाऊंगा। तो मैं सिंपल में क्या बनाया, सी मेरा सिंगुलर है तो लाइक्स कर दिया, ही मेरा सिंगुलर है तो नॉस कर दिया, और ये मैं सिंपल में बना दिया। लेकिन जैसी सर मैं बात कर रहा हूं एक्शन की, जैसी फिजिकल एक्टिविटी होगी, वहां पे क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग अ लेटर, कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और फिर वर्ब का फोर्स फॉर्म, दे के साथ इज एम आर मतलब दे के साथ आर, और फिर वर्ब का फोर्स फॉर्म, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना। क्या यहां तक बात पक्की है? क्या यहां तक बात पक्की है? हम्म, ठीक है, क्लियर? आगे चले। अब मुझे बस इतना बता दो, क्या जानना है? हाँ, जैसे तेरे को तो पता ही है भाई, तेरे को तो पता ही है। हाँ, मुझे बस इतना बता दो कि कहां कहां पे, ठीक है ध्यान से सुनना, कहां कहां पे वर्ब एज ए एक्शन वर्क करता है, और कहां कहां पे वर्ब एज ए स्टेट मेंशन होता है या स्टेट वर्क करता है, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि वर्ब के ये एक्शन है या वर्ब के ये स्टेट है? मैं रात में सोया और सपना तो आया नहीं मेरे को भाई, जो सपना छोड़ के जा चुकी है, सपना आता ही नहीं अब, दुख है भाई जीवन में। तो जब सपना नहीं आ रही है, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो, जब सपना नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाने पड़ेंगे जानने के लिए कि कब मैं
वर्ब को एज ए स्टेट मतलब एज ए इंफॉर्मेशन कंसिडर करूंगा, और कब मैं वर्ब को एक्शन दैट मीन्स कि एज अ फिजिकल एक्टिविटी उसे कंसिडर करूंगा, ये मुझे पता होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास है एक बहुत अच्छा सा लिस्ट। ऐसे बहुत सारे आपको बुक अगर आप मार्केट में देखने जाओगे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, बट ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम्स वगैरह में आए हुए वो वर्ड्स हैं जिसको आपको रट लेने हैं भाई। बोल दो ना सर हम रट लेंगे, ठीक है, आप लिखवा दो हम रट लेंगे, तो वही आपको रटने हैं। क्या क्या रटने हैं? पहले ही आ गया भाई, टूट गया मैं। हाँ, लव, लव के साथ हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, notice, recognize, prefer, wish, want, desire, believe, belong, know, agree, on, contain, consist। ये अगर वर्ड हमारे पास दिखे, हमारे पास मतलब क्या, मेरे पॉकेट में, हाँ ले यहाँ यहाँ पॉकेट में रखा हुआ है ले जा, नहीं, अगर क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स दिखे दैट मीन्स आपको समझ जाने हैं कि सर ये वर्ब के स्टेट वाले फॉर्म बता रहे हैं। तो फिर ये डब्बे में क्यों लिखा है चार पांच, चार पांच डब्बे में क्यों लिखा है सी हियर टेस्ट स्मेल अपीयर है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा इसलिए लिख दिया था, है ना? हाँ, ऐसा नहीं है अच्छा लग रहा था सर, ये सारी हमारे स्टेट वर्ब की तरह काम करेगा, सारे हमारे स्टेट वर्ब की तरह काम करेंगे, इतना हमें पता है। ये जितने भी हैं ये स्टेट वर्ब की तरह काम तो करेगा, ये भी स्टेट वर्ब की तरह काम करेगा, बट लेकिन किंतु परंतु ये जो डब्बे में मैंने लिखा है ना, ये डब्बा वाला एज अ एज अ एज अ एक्शन, एज अ एज अ एक्शन भी वर्क करता है। मतलब ये केवल स्टेट दिखाएगा, ये केवल स्टेट दिखाएगा, ये स्टेट भी दिखाएगा और साथ में एक्शन भी दिखाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं? मतलब सर ये अगर मैं पूरे डब्बे की बात करूं तो ये मेरा स्टेट दिखाएगा, लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये स्टेट प्लस एक्शन दोनों दिखाएगा, स्टेट प्लस एक्शन दोनों दिखाएगा। समझ में आया तो बोल दो ऐसे, समझ में आया तो बोलो दो ऐसे, समझ आ गया, क्लियर? तो अब हम इन सारे वर्ड को जैसे ही देखेंगे, इन सारे वर्ड को जैसे ही मैं देखूंगा मैं ये समझ जाऊंगा कि सर यहाँ पे मुझे एज अ स्टेट काम करने हैं, मतलब एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस काम करने हैं, कॉन्टिन्यूअस में मुझे नहीं काम करने। लेकिन जब ये वाला मैं वर्ड देखूंगा, जब मैं ये वाला वर्ड देखूंगा तो थोड़ा सा मैं रुकूंगा, क्योंकि ये एज अ स्टेट भी काम करता है और एज अ एक्शन भी काम करता है। लेकिन सर जब स्टेट से एक्शन में चेंज होता है तो इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है, मीनिंग भी क्या हो जाती है, मीनिंग भी चेंज हो जाती है। जब वो एज ए स्टेट वर्क कर रहा है, जब वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी मीनिंग अलग होती है, लेकिन जैसे ही वो एक्टिविटी में आ जाता है, एक्शन फॉर्म में आ जाता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इन सब के बारे में हम आज देखने वाले हैं। ये जितने भी वर्ड हैं इन सबको हम क्या करने वाले हैं, एक एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपके आपके साथ, क्लियर है? एक एक को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। बात समझ में आई? तो हमने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक फॉर्म देखा जिसमें वर्ब के दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक स्टेट और एक एक्शन। एक्शन का मतलब फिजिकली एक्टिविटी होती है, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, दे आर प्लेइंग हॉकी, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व है वहां पे। और जब वो फिजिकली इन्वॉल्व होता है दैट मीन्स कि वहां पे हम एज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। बट सेकेंड साइड में अगर मैं दूसरे चश्मे लगा के देखूं या फिर चश्मा निकाल के मैं देखूं तो वर्ब का एक मेरा और चीज दिख जाता है जिसको मैं बोलता हूं कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो स्टेट बताता है। और जैसे ही मुझे पता चल गया कि स्टेट बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स कि मैं वहां पे
एज अ कॉन्टिन्यूअस काम नहीं करूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का काम करूंगा। और ये कुछ हमारे पास लिस्ट है जो बताता है, क्या बताता है, कि ये सारे जब आ जाएंगे तो हम एज ए स्टेट वर्क करेंगे। जैसे लव, अगर किसी सेंटेंस में लव आ गया, मतलब कि वो एक्शन नहीं, स्टेट बता रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह लड़का उस लड़की से प्यार करता है ना, तो वो मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैं बोल दूं आई हेट हर, मजा आया ना बोल के। हाँ अब भाई मतलब अलग लेवल की संतुष्टि मिलती है। तो मैं उसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि बहन मैं तेरे को नफरत करता हूं, सीधी सी बात है। हाँ, फिर आई लाइक यू, तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि बहन मैं तेरे को पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। अब मैं जाके किसी को बोल दिया दीदी दीदी सुनो ना आई लाइक यू, पहले तो चप्पल पड़ेगी क्योंकि दीदी लगा दिया भाई। फिर रिमेंबर, आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई फॉरगेट, मैं भूल गया। तो ये सारी चीज तो मैं एज अ स्टेट, एज अ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ना। तो ये सारी जब मेरे पास आए ये वर्ड, आपको ये वर्ड घर जाने 2-4 बार पढ़ोगे, सारा याद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने। क्लियर? अब हम इसमें एक एक करके आगे, उससे पहले हम थोड़ा सा क्या क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ही इज बिलीविंग इन गॉड, ही इज बिलीविंग इन गॉड, शी suddenly felt foolish for believing devil, I am understanding you, foreign visitor with little understanding of English। अब इसको आप बताओ, आप बताओगे, मैं नहीं बता रहा, कि इसमें कोई एरर भी है या नहीं। इसमें कोई एरर है या नहीं, ये आप बताओगे मुझे, जल्दी से बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि ये सारा चीज आप पढ़ चुके हो, तब से मैं इसी को समझा रहा हूं सर। ही इज बिलीविंग इन गॉड, शी suddenly felt foolish for believing डेलिस डेविल। क्या ये सारे वर्ड आ रहे हैं क्या? क्या ये सारे वर्ड आ रहे हैं क्या? नहीं, मतलब एक्शन बता रहा है। ही इज बिलीविंग इन गॉड, भगवान में बिलीव करता है ना, और उस डेट ऑफ टाइम पे, उस पीरियड पे भी कर रहा है। इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, वो फिजिकली बिलीव कर रहा है। वो बिलीव कर रहा है ना हाथ जोड़ के। तो इसमें ये मत समझना कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, बाकी अब चलते हैं ये बॉक्स वाले जितने भी वर्ड्स हैं, सी हियर टेस्ट स्मेल अपीयर हैव, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछो, मैं बता रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप को, अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, कमेंट में आप पुट कर दो, मैं बाद में आपको उसका डाउट देख के समझा दूंगा। ठीक है, चलो चलें। चलो, कहाँ ले चल रहे हो सर? सी, मीनिंग क्या होता है सर सी का? सर सी का मीनिंग होता है देखना। सी का मीनिंग क्या होता है? देखना। और जब इसका देखना मतलब ये, अरे सर मुझे नहीं पता, बस इतना बता दिए हो ना, आप क्या बताए हो कि ये एज ए स्टेट वर्ब काम करेगा, बस मुझे इतना ही जानना था। जब ये स्टेट वर्ब काम कर रहा है, स्टेट वर्ब काम कर रहा है, मतलब क्या मैं बोल दूं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा सर? प्रेजेंट, वो भी सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। मतलब सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस लगेगा। हाँ जी, क्या यहां तक बात पक्की है? कि जैसे मैंने बोला कि सर सी का मतलब देखना होता है, और ये हमने देखा था कहां पे? ये हमने देखा था बॉक्स वाले में, मतलब कि ये स्टेट वर्ब है। और जैसे मैंने बोला कि ये स्टेट वर्ब है, मतलब कि आपको समझ में आ गया सर कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो नहीं होगा। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा का मतलब क्या होता है? मतलब वही होता है
कि प्रेजेंट टेंस में होगा। मतलब वही होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। क्लियर है? चलिए एक आध एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल आप ये देख सकते हो, ये देखो एग्जाम्पल है आपके सामने प्रेजेंट होता है। लगभग 125 करोड़ के क्वेश्चंस हैं। सी का मतलब है सर जी, सी का मतलब है, क्या है, क्या है सी का मतलब? सी का मतलब होता है परसीव विथ आईज, आईज का यूज करके, आईज से देखना, आईज। मतलब ठीक है यार, देखना ही होता है। हाँ, वो लिख दिया वैसे ही, हिंदी नहीं लिखता ना मैं, इसलिए लिख दिया हूं। परसीव विथ आईज, देख लो भाई, देख लो, ताड़ लो। और जब ताड़ रहे हो तो स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा। तो ये जो लिखा हूं मैं, माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, प्रॉपरली नहीं प्रॉपरली, प्रॉपरली भाई प्रॉपरली, हाँ, माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। तो अब भैया मेरे पापा देख रहे हैं, क्या कंटिन्यूअस देख ही जा रहे हैं क्या? अरे भैया वो एक बार देख लिए, अब शाम को आपको बताएंगे। हाँ बेटा, काम नहीं कर रहा है तू अच्छे से, हाँ, बच्चे को नहीं पढ़ाता तू अच्छे से, शिकायत आ रही है तेरी बच्चों से, मार खाएगा तू, अच्छे से पढ़ाया कर। जी पापा। तो ये जो स्टेट वर्ब है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं लगेगा, मतलब इज और आईएनजी तो हटेगा सर। और माई फादर सिंगुलर है, इसलिए सी के साथ मैं भी क्या बना दूंगा, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब के लिए एस और यस लगता है। तो माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, माई फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। इज इट क्लियर और नॉट? बात पक्की है सही में? ठीक है, आगे चले। ओके, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। ही इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड हिम, टुवर्ड्स हिम, वो मुझे देख रहा है, कहां, उसकी ओर जाते हुए। तो भैया वो एक बार देख लिया ना, विक्स की गोली लाओ वाला एड लगाना पड़ेगा। एक बार वो देख लिया कि वो मेरे साइड आ रहा है, अब मैं अपना काम करूंगा, मुझे पता है कि वो मेरे साइड आ रहा है। तो ये तो स्टेट बता रही है, और जैसे स्टेट बता रहा है, दैट मीन्स कि मैं यहां से कॉन्टिन्यूअस को हटाऊंगा और क्या लिख दूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बिकॉज ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए मैं सी को क्या बनाऊंगा, सिंगुलर वर्ब बनाऊंगा। और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और एस जुड़ता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ही सीज मी कमिंग टुवर्ड्स हिम। क्लियर? ही सीज मी कमिंग टुवर्ड्स हिम। यहां पे बात पक्की है? भाई मैं थक गया। हाँ, चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसको लिख लो, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, क्लियर है? यहां तक बात पक्की है? समझ में आ रहा है प्रॉपरली सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम्म। चलिए सर आगे चलते हैं। चलिए आगे इसलिए चलते हैं क्योंकि सर अभी आपने बताया था, कुछ बताया था मैंने, हाँ बताया था कि ये सारे स्टेट वर्ब हैं। लेकिन सर ये भी बताया था कि ये जो डब्बा में है ना, ये स्टेट के साथ साथ एक्शन वर्ब भी दिखाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है सर कि इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, मीनिंग विल बी चेंज्ड। ओके, चलो मीनिंग चेंज हो जा रही है, मतलब कि अब यहाँ पे जो सी का मतलब था देखना, अब क्या हो जाएगा, अब
सी के जगह सीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, जैसे ही एक्शन में जाता है वो कॉन्टिन्यूअस में बनता है, जिसका मतलब हो जाता है टू मीट, मतलब मिलना। अभी जो देखना के सेंस में दे रहा था, अब वो मिलना के सेंस में आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये सर स्टेट के साथ साथ स्टेट के साथ साथ स्टेट के साथ साथ अब ये एक्शन हो गया, अब ये एक्शन वर्ब में आ गया, और जैसे ही एक्शन वर्ब में आ गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? मिलना। और मीनिंग जैसे मिलना हो गया तो अब ये ड्यू टू एक्शन वर्ब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। और कॉन्टिन्यूअस में क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मतलब कि माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। अब यहां पे ये मत निकाल लियो क्या कि मेरी मम्मी, हाँ जी, मेरी माता श्री, हाँ वही, मेरी माता श्री क्या? मेरी मम्मी डॉक्टर को देख रही है? नहीं, डॉक्टर से मिली दोबारा। मेरी मम्मी डॉक्टर को देख नहीं रही है, मेरी मम्मी डॉक्टर से मिली दोबारा। तो अब ये जो सीइंग है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोला कि हमें हिंदी के थ्रू नहीं जाना। हिंदी के थ्रू नहीं जाना का मतलब ही यही था कि सर ये जो वर्ड है आपको भले ही ये सारे जो अदर से मैंने स्टेट में दिया है वो याद हो ना हो, बट वो जो बॉक्स में वर्ड है ना वो आपको याद होने चाहिए। वाई? क्योंकि वो जो बॉक्स में वर्ड है वो एक्शन भी दिखाएगा, और जैसे ही वो एक्शन आएगा पूरा मीनिंग चेंज कर देगा आपके सेंटेंस का। देखो ना, अगर मैं नहीं पढ़ा रहता, चलो 2 मिनट पीछे चलते हैं, और 2 मिनट पीछे चलने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, मेरी मम्मी डॉक्टर को दोबारा देखती है, देख रही है, मेरी मम्मी डॉक्टर को दोबारा देख रही है, यही मीनिंग होगा। लेकिन क्या ये मीनिंग था क्या? नहीं, ये तो मीनिंग गलत हो जाएगा ना सर। क्यों? क्योंकि असली मीनिंग तो ये हुआ ना, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, बिकॉज यहाँ पे सीइंग क्या है? एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब है मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? टू मीट, मतलब मिलना। तो मेरी मम्मी डॉक्टर से दोबारा मिली। क्लियर है? क्लियर है यहां तक कि कैसे वो स्टेट वर्ब से एक्शन वर्ब में जाते ही तुरंत चेंज हो गया, मीनिंग ही क्या हो गया? मीनिंग चेंज हो गया। बात समझ में आई? मीनिंग ही क्या हो गया हमारा? चेंज हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? मैं अपने साइड से देखो एक ही चीज को 2 बार 3 बार बता के, ताकि आपका डाउट बचे ही ना, पूछना ही ना पड़े। जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हो उनको भी सारी चीज क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं एक ही चीज को 2 3 बार बता रहा हूं। बात पक्की है? क्लियर है? एनी डाउट्स? चलिए आगे चलें। आगे चलते हैं। सेकंड हमारा है, सेकंड हमारा है हियर। क्या होता है हियर का मतलब? क्या होता है हियर का मतलब? हियर का मतलब सर हम जानते हैं सुनना होता है। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। और जब हियर का मतलब सुनना है, हियर हमारा स्टेट वर्ब है। ओ भाई साहब, इतने जोर से तूफान आया, मौसम खराब हो गई। हियर का मतलब सुनना होता है, हियर का मतलब स्टेट वर्ब होता है। मतलब मैं सीधे बोलूंगा सर कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, और जब कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा मतलब एस वी एस ई एस लगा दो, हाँ जी। तो मतलब कि जैसे ही हियर मेरे पास आया, हियर आया, हियर आया मतलब मैं बोला क्या कि हियर आया मतलब सुनना हुआ, और सुनना हुआ मतलब सर ये स्टेट वर्ब गया, और स्टेट वर्ब गया मतलब कॉन्टिन्यूअस खत्म हुआ, और कॉन्टिन्यूअस खत्म हुआ मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, और सिंपल प्रेजेंट टेंस आया मतलब ये आया, और ये आया मतलब हमको समझ आया, हम समझ गए। हाँ हाँ, तालियां, तालियां भाई तालियां, हम समझ गए। बात पक्की हुई कि जब भी हियर आए मतलब उसका मीनिंग हम जानते हैं क्या होता है?
सुनना होता है, और जैसे ही सुनना होता है मतलब वो स्टेट वर्ब में काम कर रही है, और स्टेट वर्ब में काम कर रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बनेगा ही नहीं। और जैसे ही मैंने देखा कि कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, मतलब क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? बात पक्की? आगे चलते देखो, सेम चीजों को 4 बार पढ़ो ना सर। आपकी इंग्लिश वीक है ना? इंग्लिश वीक है बोलते हो ना आप? अरे भैया, जब भी कोई चीज हार्ड लगे ना, जब भी कोई चीज हार्ड लगे, देखो यार, मोटिवेशन की दुकान में ना लाइट ही चला जाता है। आ गया मैं ओरिजिनल कलर में, काला दिख रहा हूँ कल्लू। रुको, गेट खोल के आता हूँ। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, भागना मत कोई। चलो, वीडियो को बंद कर देता हूँ, लाइट आएगा तो ऑन कर दूंगा। हम्म। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि सर, जब भी कुछ हार्ड लगे ना आपको, जब भी कुछ चीज हार्ड लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कुछ बुझा नहीं रहा है, सीधे से क्वेश्चन पूछा, सीधे से क्वेश्चन पूछना कि कितने बार पढ़ा। कितने बार पढ़ा सर, कितने बार पढ़ा? अगर बोले 4, तो 5 बार पढ़ो, फिर भी समझ में ना आए 6ठे बार पढ़ो, फिर भी समझ में ना आए 7वें बार पढ़ो, फिर भी समझ में ना आए तो 8वें बार पढ़ो, और फिर भी समझ में ना आए तो 10 बार पढ़ने में भी कोई शर्म नहीं करो। 10 बार पढ़ने के बाद भी समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा। जब भी समझ में ना आए सीधे से बोलना कितने बार पढ़े। एक बार और पढ़े क्या? एक बार और पढ़े क्या? ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूं कि हियर आया, चलो मान लिया कि हमने ये सुनना मीनिंग होता है, परसीव विथ ईयर हो गया, स्टेट वर्ब आएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा सर, इसलिए हमने सी इज हियरिंग अ नॉइज, सी इज हियरिंग अ नॉइज ना करके क्या बोल दिया? सी हियर्स अ नॉइज। नॉइज क्या होता है? नाक नहीं है। नॉइज का मतलब जो भी बाहर से कुछ आवाज आता है ना, जो हम नहीं चाहते, इररिलेवेंट आवाज जो आती है, उसको अपन नॉइज बोलते हैं। जैसा अभी कुत्ता भौंक रहा है, तो वो नॉइज है यहाँ के लिए। ठीक है। ओए चचा, बस भाई, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कुत्ता आ जाता है भौंकने, मार खाएगा किसी दिन। अब देखो आगे क्या है। माई फादर इज हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंदन। माई फादर इज हियरिंग, मेरे पापा सुने कि यू आर गोइंग टू लंदन, तुम कहाँ जा रहे हो? लंदन जा रहे हो। लेकिन सुने क्या? वो सुनते ही जा रहे हैं क्या? उनकी कान बज रही है क्या? नो ना। मतलब कि वो स्टेट बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। माई फादर हियर्स डैट यू आर गोइंग टू लंदन। क्या तक बात पक्की हुई? यहां तक समझ में आया? ठीक है। लेकिन सर आपने ये भी बताया कि हियर भी हमारा बॉक्स में था, और बॉक्स में था मतलब ये स्टेट के साथ साथ एक्शन भी बताता है। स्टेट के साथ साथ क्या बताता है? एक्शन भी बताता है। और जैसे ही एक्शन बताया, मतलब सर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ, इज एम आर के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो देखो, और लेकिन 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी मीनिंग अब चेंज रहे, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हियरिंग अब यहाँ पे, जब हियर से हियरिंग हो गया, तो अब क्या हो गया? वो जो बोलते हैं ना कोर्ट में कि मेरी नेक्स्ट हियरिंग है, मेरी 4 तारीख को हियरिंग है, वो वही होता है सुनवाई करना। जब तक वो हियर था, वो सुनना था, लेकिन जैसे वो हियरिंग आया, हियरिंग नहीं बोल रहा हूं, ओए ओए लड़की, ओए इधर 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 इधर, हियरिंग नहीं बोल रहा हूं, हियरिंग बोल रहा हूं, ईयरिंग। भाई साहब, मतलब अलग ही नशे हैं। अरे सर ईयरिंग बोल रहे हो, दिला रहे हो क्या? हाँ दिला रहा हूं, पढ़ इधर, पढ़। जैसे मैं हियरिंग की बात किया, मतलब सुनवाई कर रहा हूं भाई, कोर्ट में जज बन गया मैं। और जैसे ही ये मीनिंग चेंज हुआ, मतलब कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। द जज इज हियरिंग अ केस टुडे। जज इज हियरिंग, अब यहाँ पे सुन नहीं रहा है, वो सुनवाई कर रहा है। ठीक है।
यहाँ पे सुन नहीं रहा है, वो सुनवाई कर रहा है क्योंकि मीनिंग चेंज हो गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात पक्की है? यहां तक बात पक्की है, बताओ। कोई डाउट किसी भी तरीके की? किसी भी तरीके की कोई डाउट? आई थिंक मौसम खराब हो रही है, तो मुझे यहीं पे आज स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या पढ़े, उसके बाद आगे क्लास कल करेंगे। तो सर हमने शुरू किया था, अच्छा यहीं से शुरू किया था, हमने शुरू किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, पढ़ा कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा। फिर मैंने बताया कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो जो एक्शन कंटिन्यू है उस मोमेंट पे, उसको हम बोलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस में आएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन सा? एक स्टेट फॉर्म, एक एक्शन फॉर्म। क्लियर है? एक्शन फॉर्म मतलब वो फिजिकली उसमें रहता है, फिजिकली इन्वॉल्व रहता है। और अगर मैं स्टेट की बात करूं, मतलब कि वो इंफॉर्मेशन देता है केवल। जब भी कोई वर्ब स्टेट की तरह दिखा रहा है, कंसिडर हो रहा है, मतलब कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, वो एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। क्लियर है? लेकिन सर जब भी वो एक्शन दैट मीन फिजिकली इन्वॉल्व हो, तो वो क्या बनता है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन स्टेट है कौन एक्शन? तो मुझे इससे पता चलेगा कि ये सारे मेरे स्टेट वाले हैं, इसके अलावा कोई है, मतलब कि वो अगर फिजिकली इन्वॉल्व भी है तो हम बोल सकते हैं कि सर वो एक्शन वाला दिखा रहे हैं। क्लियर है? और इसके साथ ही हमने फिर देखा कि ये जो बॉक्स वाला है, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, हैव, इसमें हमने सी और हियर के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन टेस्ट, स्मेल, अपीयर और हैव के बारे में देखेंगे। सी का मतलब क्या देखा हमने? सी का मतलब ऐसे हम देखना होता है, जो कि स्टेट वर्ब है, लेकिन जैसे उसको हम एज अ एक्शन कंसिडर करते हैं तो उसका मतलब अलग हो जाता है। टू मीट मतलब मिलना हो जाता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने हियर देखा। हियर का मतलब सुनना होता है, स्टेट वर्ब, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाए। लेकिन जैसे ही हम उसको एज अ एक्शन वर्ब की बात करते हैं, तो वहां पे उसका मीनिंग चेंज होके सुनवाई करना मतलब हियरिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल, द जज इज हियरिंग अ केस टुडे। इज इट क्लियर नाउ? सो नेक्स्ट क्लास में अपन टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या यहाँ तक बात पक्की हुई? कोई डाउट, किसी भी तरीके की कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ मिल रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। इंस्टा में आप मुझे फॉलो कर सकते हो आप अगर चाहो तो, गुप्ता_विशाल_01। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट और भी पढ़ने हैं, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बट यही बोलूंगा यार कि पढ़ते रहो और विश्वास करो कि बंदा जो पढ़ा रहा है या सर जो पढ़ा रहे हैं एक अलग लेवल पे जाके, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंग्लिश क्लासेस बेसिक टू एडवांस। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मैं शुरू से ही एडवांस पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मैं टोटल ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बिकॉज हम बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, और आज ये आपका लगभग चौथा पांचवा क्लास है। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि सर शुरू तो आप करते हो बिल्कुल बेसिक से, लेकिन जाते वहां तक हो जहां तक एग्जाम पूछता है सर। और एग्जाम में हमें मेन करना क्या है? बच्चे थोड़ी पढ़ाने हैं यार, हमें एग्जाम निकालने हैं। इसलिए हमें एडवांस में भी जाना पड़ेगा। क्लियर है? इसके अलावा और कोई अगर सब्जेक्ट आप शुरू कराना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको थोड़े से बताने पड़ेंगे, क्योंकि 10-15 लोगों के लिए तो क्लासेस शुरू होगा नहीं। मोर देन अगर 40 स्टूडेंट भी रहे तो मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट खुला हुआ है। बाकी हाँ, लास्ट में यही बोलूंगा कि कैसा लग रहा है क्लास, थोड़ा सा बता के जाना, मोटिवेशन मिलता है मेरे को, ताकि मैं और भी फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, बैठे बैठे पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितना अच्छा दे पाऊँ, जितनी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, आई होप आपको ये सारी क्लासेस सही से मिल जा रही होगी, समझ में आ रही होगी। कुछ दिनों में हम, अगर आप बोलोगे तो एक आध डाउट क्लास भी रख लेंगे, जिसमें प्रॉपर तरीके से एक आध डाउट हम देखेंगे। ठीक है फिर, ओके देन, चलता हूँ मैं।
जैसा भी हो आप बता देना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कमेंट करके बताना। और हाँ, हर बंदा कम से कम एक एक दो दो को शेयर करेगा भाई अपने दोस्तों को, कि चलो इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है केवल ये इंग्लिश आपके लिए है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, जो स्कूल लेवल पे है, वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि टेंस तो पढ़ना ही होते हैं। और उसको टेंस यहाँ पे अभी से ही अगर इस लेवल के टेंस मिलेंगे तो उसके लिए अच्छी बात है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।